हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। और जो है मैं आशा करती हूँ ठाकुर जी आप सब पर, आपकी पूरी फैमिली पर और हर किसी पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें, खुशियों से आपका घर भरा रहे। तो ऐसी दुआ मैं उनसे करती हूँ। तो जैसे कि आज जन्माष्टमी है, बहुत बड़ा पर्व है, स्पेशली उनके लिए जिनकी ज़िंदगी में ठाकुर जी है, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हम उसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि इस दिन का वेट हम पूरे एक साल तक करते हैं और फाइनली आज वो दिन आ गया है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ इस चीज़ को लेके। मैं तो आपको तो पता ही है। तो बस वही सब तैयारियाँ, वही सब जो है जो मैं करने वाली हूँ, आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो थोड़ी सी गला ख़राब हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा कि समझ में कोई चीज़ नहीं आए, क्योंकि गला मेरा पिछले 15 दिनों से ख़राब चल रहा है और ऊपर से कपड़ों का इतना प्रेशर रहता है ना इन दिनों में। तो जे आपको पता होगा कि मैं ड्रेसेस वगैरह भी बनाती हूँ ठाकुर जी की, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल वैशाली सरोहा ऑफिशियल पर डालती हूँ। तो जिस किसी ने नहीं देखी है या फिर आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो है मेरे वैशाली सरोहा ऑफिशियल पर जाइए और उसको वॉच कीजिए वीडियोज़ को। तो चलिए आज का जो तैयारियां हैं वो सब आपको बता देती हूँ। फ़िलहाल उठ तो मैं बहुत टाइम पहले गई थी, नहा धो लिया है मैंने, और जो है बस अब जो है तैयारी करनी है, क्योंकि आज का पूरा दिन हमारे ठाकुर जी को समर्पित है। तैयारियां अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी कुछ इस तरीके से है कि आज के दिन मैं जन्माष्टमी को हर साल, जब से ठाकुर जी मेरी लाइफ में आए हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बचपन से ये चीज़ करती आ रही हूँ, जो रियलिटी होती है वही मैं आपको बताती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा धूमधाम से बहुत ऊँचे लेवल का प्रोग्राम नहीं कर पाती हूँ अभी, लेकिन अगर ठाकुर जी ने कभी चाहा लाइफ में तो ज़रूर किया करूँगी। जैसी जैसी उनकी मर्ज़ी होगी वैसे वैसे मैं करूँगी। लेकिन हाँ, छोटा हो या बड़ा उससे आपको कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपकी भाव पर, आपकी श्रद्धा पर। तो बस उसी चीज़ के साथ साथ हम अपना काम करते हैं और हमारे ठाकुर जी का आई एम श्योर पसंद आता होगा, पसंद आता है तभी हमारे साथ हैं वो आज। तो बस तैयारी करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं 56 भोग की सेवा उनको दूँ। तो देखिए थकान भरा होता है थोड़ा सा, लेकिन जो एक्साइटमेंट होती है ना, ये हमें थकने नहीं देती है बिल्कुल भी। तो कुछ चीज़ें मेरी रेडीमेड आ जाती है, जैसे मतलब होता है कि आप किसी अच्छी शॉप पे अच्छी शॉप से जो है जो देसी घी की चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है भोग प्रसाद में ठाकुर जी के लिए। तो मिल जाती हैं, ईज़िली मिल जाती है। किसी अच्छी शॉप से आप लेके आओगे ना तो तरह तरह की मिठाइयाँ मिल जाती हैं वहाँ पे। तो मैं ज़्यादातर रेडीमेड चीज़ों में मिठाइयाँ ले आती हूँ, घर पे भी बनाती हूँ बहुत सारी। लेकिन जैसे कि 56 भोग है, 56 भोग में आपको बहुत सारे चीज़ों को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो 10-12 तरीके की मिठाइयाँ मुझे आराम से बाहर मिल जाती हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी में। और बाकी मैं घर पे बनाती हूँ भोग प्रसाद जितना भी बन पाता है घर में। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि 56 भोग में ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना हुआ चीज़ हो। तो बस देखते हैं ठाकुर जी की कैसी रहता है इस बार। जैसा जैसा वो करवाना चाहेंगे वैसा करवा लेंगे। और बाकी सब जो भी होगा वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ही पूरा दिन। और आज छोटा सा हरि कीर्तन भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ के, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं, एक नॉर्मल से जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो जो भी होगा A to Z शाम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हम सीधे जाते हैं मंदिर में और ठाकुर जी को स्नान वगैरह करवाते हैं। और उससे पहले करेंगे मंदिर को क्लीन, क्योंकि सारा का सारा सेटअप आपको पता है, आप अगर मेरी वीडियोस को वॉच करते होंगे तो मैं हर फेस्टिवल पे एक अलग ही सेटअप बनाती हूँ, अलग ही डेकोरेशन होती है और सभी चीज़ें मैं चेंज करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि एक जैसा देखते देखते ना हम खुद ऊब जाते हैं, तो भगवान जी तो हमारे ऊब ही जाते होंगे। तो कोशिश करती हूँ हर बार कुछ अलग देने की। तो बस मंदिर में जाती हूँ, वहाँ पर करती हूँ एक डीप क्लीनिंग, क्योंकि बड़ा फेस्टिवल है। और डीप क्लीनिंग के बाद वहाँ पर थोड़ा डेकोरेशन होगा, ठाकुर जी का स्नान होगा पंचामृत के साथ में, और उसके बाद जो है सुंदर श्रृंगार जो भी होगा वो आपके सामने होगा। तो बस थोड़ा ये सब काम निपटा के और फिर आपको फाइनल दर्शन पे ही अब मिलती हूँ ठाकुर जी के। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके आई हूँ। वैसे तो कई दिनों से चल रही है, लेकिन और भी सामान रह रहा था जो जन्माष्टमी वाले दिन ही अक्सर आता है। एक तो देखिए कितना सुंदर सुंदर फ्लावर इस टाइम पे आए हुए हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर। ये देखिए सब ओरिजिनल फ्लावर है। मुझे ओरिजिनल फ्लावर की ही डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही रहती है कि ओरिजिनल फ्लावर, देखो आपको महंगे ज़रूर पड़ेंगे थोड़े, लेकिन उनकी ना एक अलग ही बात होती है। और ये देखिए मैं ये येलो कलर के लेके आई हूँ,
तो 2 पीस ये लेके आई हूँ, 2 पीस ये वाले पिंक वाले लेकर के आई हूँ, 2 पीस ये वाले लेकर के आई हूँ। तो इन सब की मैं डेकोरेशन करूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं लोटस का फ्लावर भी लेके आई हूँ, बहुत फ्रेश एकदम। तो फूल तो बहुत सुंदर सुंदर मुझे मिल गए हैं। ये देखिए सारे के सारे फूल है, इसमें बहुत तरीके के फूल हैं। और यहाँ पर मैं भोग प्रसाद के लिए जो 56 भोग लगाऊंगी उसके लिए मैं सब तरीके के फ्रूट्स लेके आ गई हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं बहुत तरीके के फ्रूट लाई हूँ। जब मैं भोग की थाली बनाऊंगी ना तो सब आपको दिखाऊंगी, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो फल फूल सभी तरीके के हमारे आ गए हैं, कुछ फूल इसमें भी हैं अलग अलग तरीके के। और ये कुछ और भी सामान लेकर के आई हूँ जो आपको एक साथ ही मैं दिखाऊंगी और भोग लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि भोग मैं ज़्यादा शेयर ना करूं, क्योंकि नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी को स्वीकार नहीं होता है। लेकिन कोशिश करूंगी कि भोग लगाने के बाद आपको दिखाऊं। और ये देखिए ये घर की बनी हुई मिठाई हैं, ये मार्केट की नहीं है। कभी आप सोचो कि डब्बा देख के आपको थोड़ा लगे कि बाहर की है, नहीं, डब्बे में मैंने इसमें लगा के रखी हुई है। लेकिन ये घर की बनी हुई एकदम शुद्ध अपने ही घर के दूध से मावे से बनी हुई मिठाइयाँ हैं। तो ये सब हम ठाकुर जी को भोग में लगाएंगे और बहुत कुछ बनने वाला है फ्रेंड्स। तो आप वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा। और बस अब जाती हूँ सीधा मंदिर में, क्योंकि फिर मैं बीच में मार्केट चली। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी डेकोरेशन थोड़ी कंप्लीट हुई है, अभी भी काफ़ी कुछ रह रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ बीच में एक बार ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं लगी हुई हूँ और अब हो गए हैं 2:30 बज गए हैं। ये वाली घड़ी मेरी ख़राब चल रही है, इसका सेल डाउन हो गया, इसमें डालूंगी मैं, लेकिन इस पर मत जाइएगा। मैं बता रही हूँ 2:30 बज गए हैं पूरे। और देखिए मैं कब से लगी हुई हूँ इतने घंटों तक। एक तो हमारे ठाकुर जी और हमारे लाडली जी ने बहुत टाइम लेते हैं तैयार होने में भाई। तो फाइनली वो तैयार हो गए हैं और मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने भी सुंदर लग रहे हैं। चलिए तो चलते हैं, बताते नहीं है, सीधा आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो फाइनल तो हमारा फ़िलहाल ये है यहाँ से। और अभी देखती हूँ कुछ और डेकोरेशन भी दिमाग में चल रही है जो शाम तक मैं यहाँ पर, क्योंकि जन्माष्टमी का महोत्सव रात में ही मनाया जाता है। तो अगर दूर से दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से अभी आपको दिख रहा होगा मंदिर। ये मैंने डेकोरेशन नहीं हटाया था, ये मेरा हरियाली तीज वाला डेकोरेशन है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने हटा दी थी और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे रहने दी थी। तो यहाँ पर झूला है जो मैं रात को झुलाऊंगी ठाकुर जी को। तो देखूंगी समय निकलता है, क्योंकि भोग प्रसाद बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है और भोग भी बहुत सारा बनना है। तो पहले मैं उस काम को कर लेती हूँ, फिर देखते हैं जैसे जैसे समय बचता है। डेकोरेशन तो और सेवा तो आज चलती ही रहेगी ठाकुर जी की। तो बताइएगा आपको लाडली जी के और हमारे ठाकुर जी के दर्शन कैसे लगे हैं, और आप भी बताइएगा कि आपने जन्माष्टमी कैसे मनाई है। तो अभी फ़िलहाल की अपडेट यहाँ तक है ये, और आगे आपको जो भी होता रहेगा दिखाती रहूँगी। तो जाती हूँ अब सीधा किचन में, क्योंकि भोग प्रसाद बनाने के लिए लेट हो रहा है। तो बस सीधा जाती हूँ अब और फिर दिखाती हूँ आपको बाद में। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि तैयारी जो मुझे करनी थी लगभग वो मेरी हो चुकी है। और ये वाला आउटफिट मैंने पहना था। तो आज जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी है तो गोपी रूप तो हमें धरना ही चाहिए अपने ठाकुर जी के लिए। और इस तरीके से मैंने देखी स्टिकर वाली नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कुमकुम वाली बिंदी मैंने लगाई है। और ये मैंने वाइट कलर का कॉम्बिनेशन से अपना नेकलेस सेट तैयार किया है। और अब मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या भोग प्रसाद में अभी तक बन चुका है, अभी तक भी मतलब प्रोसीजर चल रहा है पूरा। तो बाकी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रेडी कर दिया है। और मेरी बेटी मेरे साथ में पूरा हेल्प कर रही है। तो बच्चे को देखो अपने साथ में लगा के ये यही फ़ायदा हो गया, आपके बच्चे भी सीख जाते हैं साथ में ये, ठीक है। तो आपको चलो एक एक करके मैं दिखाती हूँ कि अब तक क्या क्या चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए ये मेरी 56 भोग की थाली है ठाकुर जी की। तो मैंने ये पिछले साल परचेज़ की थी और इसमें 56 कटोरियाँ हैं, छोटी छोटी सी कटोरियाँ हैं, करीब 2-2.5 इंच की कटोरियाँ हैं इसमें। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा भोग रेडी हो गया है, इसमें से कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बाहर की भी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं एकदम शुद्ध हैं। ऐसी नहीं है कि कुछ भी चीज़ें ले आई हूँ उठा के। तो आपको मैं दिखा देती हूँ एक एक करके। देखिए ये मौसमी है और इसमें वाइट रसगुल्ला है, इसमें जो है ये एप्पल है, ये ग्रेप्स आता है ना, ये वाला बाहर वाला पता नहीं क्या बोलते हैं इस वाले ग्रेप्स को। एक इसमें बोबोगोशा है, इसमें ये कचौड़ी है, अमरूद है,
केसर पेड़ा है, अनार है और ये लौकी की मिठाई है, जिसमें से मिठाई कुछ ये घर में ही बनी हुई हैं। और यहाँ पर ये ग्रीन वाला एप्पल है और ये कच्चा नहीं है, ये पक्का ही है। आजकल ये आ रहा है मार्केट में, मैंने पूछ लिया था भैया से कि इसको खा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ एप्पल ऐसे होते हैं जिनकी सब्ज़ी वगैरह बनती है कच्चे एप्पल की, तो उसको खा सकते हैं। और एक यहाँ पर नारियल की बर्फ़ी है और इसको, ये पता नहीं कौन सी मिठाई है, ये भी कोई बेसन की मिठाई है। इसको क्या बोलते हैं, चमचम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शाही टुकड़ा शायद से बोलते हैं इसको। और ये है नाशपाती, ये भी एक मिठाई है एक तरह, ये भी लौकी की ही मिठाई है। ये घर की मिठाई है, ये भी घर की मिठाई है। तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें ज़्यादातर घर की बनी हुई मिठाई है। और यहाँ पर जो है ये इसको बोलते हैं पेड़ा बोलते हैं इसको। ये जैसे आपके यहाँ पे वहाँ पे बाके बिहारी में भी मिलता है ना ये वाला पेड़ा, उसी टाइप का है। यहाँ पे ये कलाकंद है। यहाँ पर ये जो है ये सूजी का लड्डू, सूजी से बना हुआ लड्डू है ये। और ये है बर्फ़ी और ये है आपका कलाकंद, सॉरी ये मिल्क केक है। और ये वाली भी कोई मिठाई है ड्राई फ्रूट की, ये है गुलाब जामुन, ये है काजू कतली। तो हमारा ये चक्र पूरा हो गया है। और सेकंड वाले, और देखिए ये इसको बोलते हैं पटैटो बाइट। और ये है कॉर्न, और ये यहाँ पर ये जो है आलू का हलवा है, ये जो है बेसन का हलवा है, ये है सूजी का हलवा। ये थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट कर दिया था। और यहाँ पर ये कीवी रखी हुई है। इधर जो है कॉर्न सैंडविच है। जितनी भी चीज़ें हैं कोई भी ऐसी नहीं डाली है जो ठाकुर जी को नहीं खिला सकते हैं। और यहाँ एक चॉकलेट भी रख दी है, जैसे कि हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है तो वो सब चल रहा है। यहाँ पर भी जो है थोड़ी सी चॉकलेट वगैरह दूसरी वाली है, जैम्स वगैरह। और कुछ कटोरियाँ भी जो खाली आपको दिख रही है, इनके लिए चीज़ें बन रही हैं। बर्गर बन रहा है, सब्ज़ी बन रही है, जो आज का जो पकवान बनेंगे वो भी बनेंगे, रायता होगा उसमें आपकी। अभी बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है जो बन रही हैं। तो ये सारा का सारा थाल मेरा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो चलिए बस अभी फ़िलहाल इतना ही दिखा रही हूँ आपको, और मिलते हैं आगे वीडियो में, बने रहिएगा। फ्रेंड्स, हमारा जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम था अभी तक का, वो सब मैंने आपको दिखाया, आपको बहुत पसंद आया होगा। तो कुछ मैंने इस तरीके से अपनी जो है जन्माष्टमी मना रही हूँ। अभी ये नहीं कहूँगी कि मना लिया है, क्योंकि अभी तो चल ही रहा है। अभी बज गए हैं 11:15 बज गए हैं और भोग प्रसाद सब बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब सिर्फ चांद के निकलने की देरी है। लेकिन मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आज चांद निकलने वाला है। पिछले 2-3 सालों से तो ऐसा ही हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ऐसे ही मौसम में आए थे। तो बाकी देखते हैं जैसे भी रहता है। हमारे यहाँ पे चांद को अर्घ देने के बाद, जल देने के बाद ही व्रत को खोला जाता है, और उसके बाद भोजन प्रसाद सब खा लेते हैं फिर उस तरीके से। क्योंकि मैंने कई लोगों के घर में सुना है कि आप यहाँ अन्न नहीं खाते हैं आज के दिन, लेकिन हमारे यहाँ अन्न खा लेते हैं शाम को व्रत खोलने के बाद। तो बचपन से हम यही चीज़ें करते भी आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं अपने बड़ों को। तो बस जैसे आपके यहाँ चलता है उसी तरीके से आप अपना कीजिए, कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गला मेरा बैठ गया है बिल्कुल क्योंकि भजन भी हुए हैं घर में, डांस भी हुआ है, बहुत ज़्यादा आनंद आया है, बहुत ज़्यादा आनंद आया है। और अब बस मैं आराम से बैठी हूँ कुछ देर के लिए कि अभी 1 घंटे या 1.5 घंटे में चांद निकल जाएगा और फिर हम व्रत अपना खोलेंगे। और आपको मैंने ठाकुर जी के दर्शन कराए दिए थे, और आई एम श्योर आपको बहुत आनंद आया होगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये जन्माष्टमी का जो पर्व हमने आज मनाया है। और अभी आपको बाय नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि अभी हमारी सब तैयारियाँ ये हो गई हैं। अभी आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, अगर चांद निकलता है तो भी मिलूँगी, अगर नहीं निकलता है तो भी आपको राधे राधे बोलकर ही जाऊँगी लास्ट में। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। अभी
तो फ्रेंड्स काफ़ी लेट हो गया था, तो वीडियो को मैं एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि 1 बज गया था। यहाँ पे ना 12 बजे के बाद चाँद निकला था, लेकिन बहुत जल्दी वो बादलों में छिप गया था, जिस वजह से हम रह गए थे थोड़ा, क्योंकि जिस टाइम चाँद निकला हमारी पूजा वूजा चल रही थी और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो बस यही हमारी आज की वीडियो थी जो जन्माष्टमी की थी। तो आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी है पूरी की पूरी वीडियो। ज़्यादातर मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन जन्माष्टमी में क्या है ना, इतना सारा काम हो जाता है कि वीडियो बनाने का बहुत कम टाइम निकल पाता है। तो मेन चीज़ें मैंने सारी चीज़ें शेयर करी हैं, और अगर कुछ रह गया है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो बाकी जो है आप बताइएगा आपको ये वीडियो जो है कैसी लगी है जन्माष्टमी की, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए राधे राधे।